नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहरमुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों आजकल जो है सर्दी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पिछले 7-8 दिन से काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। दोस्तों हमारे यहाँ भी टेम्परेचर जो है लगभग 3 डिग्री के आसपास आया हुआ है। तो इस समय पर सर्दी के मौसम में हमारी फसलों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों मैं पिछले 3-4 दिन से इसी टॉपिक पर दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ठंड के मौसम में वो कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिसका प्रयोग करने से आपके पौधों को ठंड से बचाया जा सके और उनकी ग्रोथ भी की जा सके। क्योंकि दोस्तों सर्दी का मौसम जब ज्यादा होता है तो उस समय हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। उनका फुटाव और बढ़वार जो है एक तरह से बिल्कुल ठप हो जाता है और वो पौधे जो है हम कितना भी खाद डालें फिर भी हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी कड़ी में मेरी पहली वीडियो मैंने डाली थी कि गुड़ का प्रयोग करके आप अपना पौधों को कैसे फुटाव कर सकते हो, बढ़वा जो ग्रोथ कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी वीडियो थी दोस्तों मेरा 3 दिन पहले डाली थी कि सल्फर का प्रयोग करके आप अपने पौधों को कैसे ठंड से बचा सकते हो। और कल जो मैंने दोस्तों वीडियो डाली थी कि अपना कौन सा ऐसा गर्म खाद डाल करके कि अपने पौधों को जो सर्दी के मौसम में उसकी ग्रोथ भी कर सकते हो और उसको सर्दी से बचा भी सकते हो। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज हम चौथी वीडियो बना रहे हैं कि वो और कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे पौधों को सर्दी के मौसम में ग्रोथ दे सकें और उनको ठंड से उनकी सुरक्षा कर सकें। साथियों आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप ठंड के मौसम में बहुत ही आसानी से अपने पौधों को ग्रोथ भी कर सकते हो और अपने पौधों को ठंड से बचा भी सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे राख के बारे में। तो दोस्तों आज हम राख के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि राख हमें कौन सी मिट्टी में डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कितने दिन बाद डालनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों राख को हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और दोस्तों राख का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथियों राख जो है पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी को और पौधों को जिसकी जरूरत होती है। राख के अंदर दोस्तों पोटास और फास्फोरस काफी मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अलावा दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कॉपर पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फर, ये सारे पोषक तत्व भी दोस्तों इसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों राख का प्रयोग करने से हमें हमारी मिट्टी में हमारे पौधों में क्या क्या फायदा हो सकता है। साथियों सबसे मुख्य फायदा इसका जैसे मैंने बताया सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में इसका प्रयोग करने से दोस्तों काफी फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। पोटास की मात्रा ज्यादा होने से ये जो है आपके पौधों को ठंड से बचाने में अहम भूमिका निभाता है, सक्षम है आपके पौधों को ठंड से बचाने में। तो ये आपके पौधों का अगर ठंड के मौसम में प्रयोग करोगे तो आपके पौधों को ठंड से बचाती है। तो अगला इसका फायदा है दोस्तों आपकी मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाती है। साथियों आजकल हम बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है। तो साथियों अगर हमारी मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है तो वो जितने नीचे हमारे पोषक तत्व पड़े मिट्टी के अंदर उनको हमारे पौधे अपटेक नहीं कर पाते, जड़ें जो है उसको अपटेक नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों अगर आप अपने मिट्टी में राख का प्रयोग करोगे तो वो आपके कम हुए पीएच मान को बढ़ा देगी और आपका जो फिर जड़ें जो है वो संतुलित पीएच मान होने के बाद आपकी जो जड़ें हैं वो पौधों से नीचे जो हमारे पोषक तत्व पड़े हैं उनको अपटेक करना शुरू कर देंगे और दोस्तों आपके पौधे ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अगला जो इसका महत्वपूर्ण फायदा दोस्तों कि ये एक प्रकार से आपका कीटनाशक का भी काम करता है और आपका फफूंदीनाशक का भी काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि राख का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों
वो तो यही है कि आप राख लेकर के, जैसे आपका ये पौधा आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार से अपने पौधों के ऊपर, जैसे ये मैं अभी छिड़क रहा हूं, मेरा ये अमरूद का पौधा है, इस प्रकार जो है अपने पौधे के ऊपर छिड़क दीजिए, पत्तों के ऊपर छिड़क दीजिए। ये देखिए ऊपर पत्तों के ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करोगे तो आपके पौधे के ऊपर जो भी कीट लगा होगा दोस्तों, वो कीट जो है आपका खत्म हो जाएगा और आपके पौधे जो है सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से कीटनाशक का काम करता है। एक दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसका प्रयोग आप अपने पौधों में मिट्टी के अंदर भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने अपनी बागवानी की हुई है या अपने गमलों में कोई पौधा वगैरह लगाया हुआ, जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं, गमले में अगर उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसका प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप सीधा ही जो है अपने गमले में जो है अपने भुरका सकते हो और मिट्टी में उसकी खोदी करके अपने मिट्टी के अंदर उसको मिला सकते हो। मात्रा बाद में बताऊंगा दोस्तों कितनी मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ की मात्रा भी बताऊंगा कि अगर जो किसान साथी अपनी सब्जी वगैरह जो अपने अगर फसल लगाई हुई है उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करें और कितनी मात्रा में करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने गमले में तो इसको जो है अपने थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया कि गमले में थोड़ी डाल दी ऐसी बुरका दी। अगर हमने इसका काफी मात्रा में, अगर अपने जो किसान भाइयों ने सब्जी की खेती की हुई है उसमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे। उसका प्रयोग करने के लिए दोस्तों देखिए ये आपको मैं दिख रहा होगा, उसका प्रयोग बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, सीधा ही आपके खेत के अंदर इसको नहीं छिड़कना है। तो उसका नुकसान क्या होगा दोस्तों कि अगर ये आपके पौधे के ऊपर कई दिन तक चिपकी रहेगी राख, तो आपके पौधों को झुलसा सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश पाया जाता है। तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं उसको जला देगी और आपका पौधों को नुकसान करेगी। अगर आप इस प्रकार से सीधा अगर दोस्तों राख छिड़कते हो तो उसको आपको क्या करना है कि आपको 1 दिन छोड़ करके अगले दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक आप उसको रख सकते हो। 2 दिन के बाद आपको उसके ऊपर पौधों के ऊपर जहां भी आपने राख छिड़की है, जैसे मैंने अभी ये इसके ऊपर राख छिड़की है, तो इसको 2 दिन के बाद आपको पानी का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आपने पानी का स्प्रे नहीं किया और राख इसके ऊपर चिपकी रहेगी दोस्तों, तो ये आपके पत्ते को जला सकती है। तो इसको अगर आप छिड़काव विधि से करते हो तो इसको 2 दिन के बाद इसको पानी का स्प्रे आपको करना अति जरूरी है। और अब मैं बताता हूं दोस्तों जो बेस्ट तरीका है उसको छिड़कने का, आपके पौधों में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये गोबर का खाद है, मेरा बिल्कुल गला हुआ खाद है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपको दोस्तों क्या करना है, 1 एकड़ के लिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कम से कम 50 kg खाद लेना है। गला हुआ होना चाहिए दोस्तों काफी अच्छी प्रकार से। और उसमें दोस्तों आपको करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार के जो डले हैं उसको फोड़ करके बिल्कुल बारीक करना पड़ेगा। जैसे ये इस प्रकार से आप उसको मिला लीजिए पहले इसको अच्छी तरह से। दोस्तों अगर आपने 50 किलो खाद लिया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 5 किलो तक, 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हो। अपनी 3 किलो जो है आपने राख मिला देनी इसके अंदर और फिर इसको अच्छी प्रकार से जो है खूब अच्छी प्रकार से दोनों को मिला दिया दोस्तों। जैसे देखिए मैंने मिला दिया और फिर इसको अच्छी प्रकार से जो है इसको बिल्कुल मिला देना दोस्तों। आपको हाथ से लेकर थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करके, ताकि ये खाद के साथ अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाए और आपके पत्तों पर ना चिपकने पाए। और फिर दोस्तों इसको लेकर के अपने पूरे फार्म में इस प्रकार से आप जो है, ये जैसे देखिए इस प्रकार ये आप छिड़कोगे तो ये आपके पत्तों के ऊपर नहीं गिरेगी। ये देखिए मैं इसके पत्ते के ऊपर छिड़क के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपको छिड़क रहा हूं, तो इस प्रकार अगर आप छिड़काव करोगे तो ये आपके पत्तों पर चिपकेगी नहीं और आपके पत्तों को नुकसान नहीं करेगी। दूसरा जो हमने इसमें खाद ये जो मिला है दोस्तों, ये भी आपके पौधों को गर्मी प्रदान करेगा। ठंड के मौसम में आपके पौधों को गर्म रखेगा खाद, जो गोबर का खाद। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके पौधों को ग्रोथ करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तीसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है कि आप इसका जो है ड्रिंचिंग भी कर सकते हो, इसका लिक्विड बना करके। इसके लिए भी दोस्तों आपको क्या करना है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं दोस्तों आपको। ये जैसे आपने बाल्टी ली है, ये देखिए इसको मैं इधर हटा देता हूं दोस्तों। तो ये हमने दोनों को जैसे इसमें मिला है दोस्तों, तो आपको लेना है 100 लीटर पानी कम से कम 1 एकड़ के लिए। तो 100 लीटर पानी में दोस्तों आपको यही चीज मिक्स करना, दोनों चीजों का 50 किलो खाद और 5 किलो राख, दोनों को मिला करके दोस्तों आप इसके अंदर पानी के अंदर डाल दीजिए और इसको कम से कम 3 दिन के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद इसको दिन में 2 या 3 बार इसको हिलाते रहें। 3 दिन बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। और छानने के बाद दोस्तों जितना आपका पानी है, यानी 50 लीटर पानी आपका बचा है तो उसमें 50 लीटर और डाल दीजिए। अगर 40 लीटर बचा है तो दोस्तों में 40 लीटर और डाल दीजिए, यानी बराबर का पानी मिला करके और अपने पौधों में इसका छान करके अच्छी तरह से पानी को और अपने स्प्रे मशीन से दोस्तों आप स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप स्प्रे करोगे तो आपके पौधों के जो है ये, क्योंकि इसमें दोनों ये खाद की मिक्स होगा
और आपका डायरेक्ट आपके पौधों के ऊपर वो राख नहीं पड़ने पाएगी, इसलिए आपके पत्ते जो है नहीं झुलस पाएंगे। और दोस्तों जितना भी इसमें हमने जो पोषक तत्व मौजूद हैं वो सारे इस पानी के अंदर दोस्तों पिघल के पानी के अंदर आ जाएंगे और आपके पौधों को जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों एक बार आप करके देखिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने पौधे में इसका पूरे जो है स्प्रे कर सकते हो। दूसरा, इसको आप पानी को लेकर के और आपने जो बागवानी की खेती की हुई है तो उसको आप डल्लू भर भर के अपने पौधों में ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। और अगला तरीका है दोस्तों इसका कि जब अगर आपने फसल नहीं लगाई है, आप फसल लगाने से पहले भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? तो बेस्ट तरीका जैसे मैंने बताया, अब ये लिक्विड दोनों का जो मिश्रण तैयार हो गया राख का और गोबर का, तो इसको इस प्रकार से तैयार करके तो दोस्तों इन दोनों का जो मिश्रण बना लिया आपने, उसको दोस्तों आप अपने पूरे खेत में इस अच्छी प्रकार से इस तरह से आप पूरे खेत में छिड़क दीजिए। और छिड़क करके दोस्तों आपने कल्टीवेटर से अपनी जुताई करके और अपनी फसल बो सकते हो। तो ये तो हुआ दोस्तों इसका प्रयोग करने का तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रयोग हमें कितने दिन बाद करना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको एक फसल में केवल एक ही बार करना है। जैसे बुआई जुताई से पहले आपने कर दिया या जुताई के बाद आप जो करते, मैंने जो तरीके बताए उसके अनुसार एक फसल में केवल एक ही बार प्रयोग करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों सबसे मुख्य सावधानी इसको रखनी है कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि एक फसल में एक ही बार प्रयोग करना है, तो इसको दोस्तों ओवरडोज आपको नहीं करना है। आपने ओवरडोज दोस्तों कर दिया तो आपके पौधों में फायदे की बजाय ये नुकसान हो सकता है। दूसरा दोस्तों सावधानी रखनी है, अगर आपकी जमीन का पीएच मान ऑलरेडी ज्यादा है यानी 8 है 9 है, तो इस प्रकार की मिट्टी में दोस्तों इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी सावधानी दोस्तों आपको जैसे रखनी है, मैंने अभी बताया कि छिड़क करके, अगर आपने छिड़काव विधि से इसको अगर आप कर दिया सीधा बिना खाद मिलाए, अगर आपने छिड़काव कर दिया है पत्ते के ऊपर दोस्तों, जैसे ये आपने दिख रहा होगा, ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों, ये देखिए अगर पत्ते के ऊपर आपकी ये चिपकी रहेगी और इसके ऊपर ओस पड़ेगी तो ये दोस्तों अगर 3-4 दिन रहेगी तो ये क्या होगा, इससे आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी। इससे दोस्तों क्या नुकसान होगा, आपका पत्ता जलना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप छिड़काव विधि से सीधी अगर खाद डालते हो तो उसको दूसरे या तीसरे दिन, ज्यादा से ज्यादा तीसरे दिन उसको पानी से धो दीजिए, अच्छी प्रकार से उसका छिड़काव कर दीजिए। 200 लीटर पानी कम से कम प्रयोग करें और उसका अपने पत्तों को अच्छी प्रकार से धो दें ताकि उसके ऊपर राख जो है चिपकी हुई ना रहने पाए। तो ये था दोस्तों इसके मुख्य सावधानियां। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।